तो वेलकम ऑल ऑफ यू इन टुडेज डिस्कशन जर्नल एंट्रीज। अब आज हम जर्नल पे फोकस करेंगे। जर्नल मीन्स ए डेली रिकॉर्ड। अकाउंटिंग बुक्स में जो भी डेली रिकॉर्ड हम रखते हैं उनको हम जर्नल बोलते हैं। ए जर्नल कंटेन्स ए डेली रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। जर्नल में क्या मिलता है? किसी भी बिजनेस हाउस का डेली ट्रांजेक्शन जो भी हुए उनका रिकॉर्ड। जर्नल इज ए ओरिजिनल एंट्री बुक और प्राइमरी एंट्री बुक। जर्नल को ओरिजिनल एंट्री बुक बोलते या प्राइमरी एंट्री बोलते बिकॉज आइटम और ट्रांजैक्शन और इवेंट फर्स्ट रिकॉर्डेड इन दैट बुक। द वर्ड जर्नल is derived from the French word jour, which means a day. In journal transaction, recorded chronologically, order in debit and credit form. जर्नल में जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं क्रोनोलॉजिकली मीन्स डेट वाइज, मीन्स जैसे वो होंगे उसी के अकॉर्डिंग। जर्नल बेस्ड अपॉन डबल एंट्री सिस्टम, हेंस डेबिट एंड क्रेडिट ऑलवेज इक्वल। जर्नल में जो एंट्री हम पास करते हैं वो डबल एंट्री सिस्टम के बेस पे है और आपको मालूम है कि डबल एंट्री सिस्टम ल्यूका डी बार्गो पेसियोली ने 1494 में 10 नवंबर को स्टार्ट हुई, इसलिए 10 नवंबर इंटरनेशनल अकाउंटिंग डे भी मनाया जाता। जर्नल में 5 कॉलम्स होते हैं। प्रोफार्मा ऑफ जर्नल देखिए ये है। सबसे पहले प्रोफार्मा में डेट, और आपको हम बता दें कि जो भी आपको डेट लिखनी है आप जर्नल में एंट्री करने के पहले आप सबसे पहले ईयर जैसे 2022 जुलाई 20 आप ईयर लिखेंगे, फिर मंथ लिखेंगे, फिर डेट लिखेंगे। अब पर्टिकुलर्स में नेम ऑफ द अकाउंट डेबिट, जो अकाउंट डेबिट करना है उसको लिखेंगे, फिर डेबिट करेंगे और इसका डेबिट के कॉलम में अमाउंट, फिर टू नेम ऑफ अकाउंट क्रेडिटेड, नेम ऑफ अकाउंट डेबिटेड और नेम ऑफ अकाउंट क्रेडिटेड, ये आपको अभी क्लियर होगा, और क्रेडिट में अमाउंट लिखेंगे। और फिर एक नरेशन लिखते हैं। नरेशन में बीइंग वर्ड का यूज करते हैं। जो भी आपका ट्रांजेक्शन इवेंट होगा उसको नरेट करके आप यहाँ लिखेंगे ताकि आपको बाद में देखने से पता चल जाए कि वो ट्रांजैक्शन या इवेंट जिसे आपने पर्टिकुलर्स में रिकॉर्ड किया उसका पर्पस क्या था। अब इस फॉर्मेट के बाद 2 वर्ड है, जर्नल वर्सेस जर्नलाइजिंग। जर्नल क्या है, जर्नलाइजिंग क्या है, ये देखिए। जर्नल इज ए ओरिजिन एंट्री बुक और प्राइमरी एंट्री बुक। जर्नल एक बुक है और जर्नलाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन इन ए जर्नल। जर्नलाइजिंग क्या है? किसी भी जर्नल की बुक में हम बिजनेस ट्रांजेक्शन को कैसे रिकॉर्ड करेंगे वो प्रोसेस जो है दैट इज कॉल्ड जर्नलाइजिंग। स्टेप फॉर जर्नलाइजिंग, जर्नलाइजिंग के स्टेप क्या है? फर्स्ट, आइडेंटिफाई द अकाउंट्स इन्वॉल्व इन ए पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन। किसी भी ट्रांजेक्शन में अकाउंट कैसे इन्वॉल्व है उसको आप आइडेंटिफाई करेंगे। फिर आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ अकाउंट, कि जो अकाउंट इन्वॉल्व है वो किस टाइप का है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। अभी डिस्कशन होगा उस पे, टाइप्स ऑफ अकाउंट पे। फिर देन अप्लाई द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट फॉर ईच ऑफ द अकाउंट इन्वॉल्व। पर्सनल अकाउंट का डेबिट क्रेडिट रूल अलग है, नॉमिनल अकाउंट का डेबिट क्रेडिट रूल अलग है, रियल अकाउंट का डेबिट एंड क्रेडिट रूल अलग है। तो टाइप्स ऑफ अकाउंट आइडेंटिफाई करने के बाद आपको रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट अप्लाई करना है। आइडेंटिफाई द अकाउंट टू बी डेबिटेड एंड अकाउंट टू बी क्रेडिटेड। डेबिट और क्रेडिट के रूल से आपको यह आइडेंटिफाई कर लेना है कि किस अकाउंट को आप डेबिट करेंगे और किस अकाउंट को आप क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट में पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट, 2 तरीके का क्लासिफिकेशन है कि जितने भी अकाउंट्स अकाउंटिंग बुक में होंगे वो या तो पर्सनल अकाउंट होंगे या इम्पर्सनल अकाउंट होंगे।
इम्पर्सनल अकाउंट को फर्दर क्लासिफाई किया गया है रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। मींस आपको यह समझना है कि अकाउंट्स अब पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, 3 अकाउंट आपके पास आ गए। अब इन्हीं तीनों पे आपको फोकस करना है। पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट 3 टाइप्स के होते हैं, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। एंड रियल अकाउंट, टेंजिबल रियल, इनटेंजिबल रियल, और नॉमिनल अकाउंट नॉमिनल होता है। अब पर्सनल अकाउंट देखें, कोई भी अकाउंट जो रिप्रेजेंट ए पर्सन एंड ए ग्रुप ऑफ पर्सन विथ हुम बिजनेस डील्स, कोई भी ऐसा अकाउंट जिसमें पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन है जो बिजनेस से डीलिंग कर रहे हैं, वो पर्सनल अकाउंट होते हैं। रियल अकाउंट रिप्रेजेंट एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज ओन्ड बाय द बिजनेस, जितने भी एसेट्स और प्रॉपर्टी हैं वो सब रियल अकाउंट होते हैं। और नॉमिनल अकाउंट रिप्रेजेंट एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम एंड गेन्स, ये नॉमिनल अकाउंट होता है। अब नेचुरल पर्सनल अकाउंट क्या होता है? अकाउंट्स रिलेटेड टू इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग। जैसे आप जितने लोग इस ऑनलाइन क्लास में जुड़े हैं सब लोग ह्यूमन बीइंग हैं, सब क्या है? नेचुरल पर्सनल अकाउंट। राम, मोहन, सोहन, गीता, सुनीता, अनीता, जितने भी लोग हैं सब लोग नेचुरल पर्सनल अकाउंट में हैं। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, अकाउंट रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन, एसोसिएशन, हम आर्टिफिशियल पर्सन में डालते हैं। ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि क्लास कहाँ चल रही है? गवर्नमेंट पीजी कॉलेज ओबरा की क्लास चल रही है, तो गवर्नमेंट पीजी कॉलेज ओबरा आर्टिफिशियल पर्सन है। वो जुड़ा कहाँ से? महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का अकाउंट अगर होगा तो आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट होगा। तो जितने भी ऑर्गेनाइजेशन, एसोसिएशन है, ये सब आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट है। इंडियन अकाउंटिंग एसोसिएशन आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट। अब इसके बाद थर्ड कैटेगरी जो पर्सनल अकाउंट में है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अकाउंट रिप्रेजेंट ए सर्टेन परसेंट ऑफ ग्रुप ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में डालते हैं। जैसे पर्सन जितने भी हैं, या तो वो क्रिएटेड बाय गॉड हैं या क्रिएटेड बाय लॉ है। क्रिएटेड बाय गॉड हैं तो वो नेचुरल पर्सनल अकाउंट में आ गए, क्रिएटेड बाय लॉ हैं तो आर्टिफिशियल पर्सन में आ गए। अब कुछ पर्सनल अकाउंट ऐसे हैं जो किसी दूसरे को रिप्रेजेंट करते हैं, अभी इस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि अगर कैपिटल वर्ड लिखा है तो कैपिटल रिप्रेजेंट किसको करता? ओनर की कैपिटल होती। हम बता दें डेटर्स, आपने मिस्टर एक्स को क्रेडिट सेल किया, मिस्टर एक्स नेचुरल पर्सन, मिस्टर वाई को किया नेचुरल पर्सन, लेकिन जितने पर्सन को आपने क्रेडिट सेल किया सबको मिला के एक डेटर्स बन गया। तो डेटर्स रिप्रेजेंट कर रहा है कई सारे लोगों को, तो वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आ जाएगा। अब इसके बाद जैसे नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंस है सैलरी, लेकिन आउटस्टैंडिंग सैलरी अगर हो गया तो वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल में आएगा। मींस कि आउटस्टैंडिंग सैलरी किसी पर्सन की ही बकाया होगी और वो आउटस्टैंडिंग सैलरी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आएगा। या आप ऐसे क्लियर कर लीजिए कि किसी भी नॉमिनल अकाउंट के में अगर प्रीफिक्स या सफिक्स लगाओ, जैसे सैलरी नॉमिनल अकाउंट है लेकिन आउटस्टैंडिंग सैलरी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, सैलरी नॉमिनल है लेकिन सैलरी आउटस्टैंडिंग रिप्रेजेंटेटिव है, इंटरेस्ट नॉमिनल है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट रिप्रेजेंटेटिव है, कमीशन नॉमिनल है, एक्रूड कमीशन रिप्रेजेंटेटिव है। अब आते हैं रियल अकाउंट। रियल में टेंजिबल रियल, एसेट्स विच कैन बी सीन, टच्ड एंड फील, ऐसी एसेट्स जिनको आप देख सकते हैं, छू सकते, फील कर सकते हैं, फर्नीचर, प्लांट, मशीनरी, मोटर, बिल्डिंग, लैंड, ये सब टेंजिबल रियल एसेट्स है। इनटेंजिबल रियल एसेट्स, assets which cannot be seen, touch or felt, like goodwill, patent, trademark, copyright, क्या है? intangible real account। अब nominal account, nominal account एकदम क्लियर है, expense, losses, income and gains,
जितने भी एक्सपेंस हैं, सैलरी, रेंट, वेजेज, कमीशन, डिस्काउंट, सब नॉमिनल अकाउंट में है। इनकम जितनी है नॉमिनल में, गेन्स नॉमिनल। अब नेचुरल पर्सन क्रिएटेड बाय गॉड, आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। अब आइडेंटिफाई देखिए कैसे करेंगे। मनीष अकाउंट क्या है? कोई बताएगा मनीष अकाउंट? पर्सनल सर, नेचुरल पर्सन। अब देखिए आपको एक चीज ध्यान रखना है कि आप पढ़िए तो डिटेल में पूरा, लेकिन जर्नलाइज के लिए आपको केवल पर्सनल, रियल और नॉमिनल में ही कैटेगराइज करना, ठीक है। अब देखते जाइए, समझते जाइए। सुनील अकाउंट पर्सनल, रमेश अकाउंट पर्सनल, शैलेंद्र अकाउंट पर्सनल, जयेश अकाउंट पर्सनल। क्लियर है? एनी डाउट? नो सर। चलिए म्यूट कर लीजिए। फिर देखिए एसबीआई अकाउंट आर्टिफिशियल पर्सन या पर्सनल, सनबीम अकाउंट पर्सनल, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ अकाउंट पर्सनल, जीपीजीसी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज ओबरा अकाउंट पर्सनल, बीएचयू अकाउंट पर्सनल, आउटस्टैंडिंग रेंट रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, प्रीपेड इंश्योरेंस रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, accrued interest representative personal, outstanding salary representative personal, building real account, machinery real, cash real, goodwill real, furniture real, rent nominal, salary nominal, commission nominal, discount nominal, interest nominal। अब क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में पर्सनल, रियल और नॉमिनल आपको आइडेंटिफाई करना। आपको पता चल गया कि पर्सनल अकाउंट किसको कहते हैं, रिलेटेड टू पर्सन, रियल अकाउंट रिलेटेड टू एसेट्स, नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंस, इनकम, प्रॉफिट लॉस। क्लियर है ये तीनों अकाउंट सबको? आइडेंटिफाई। फ्रेट अकाउंट बोलिए। नॉमिनल। नॉमिनल। जो भी बोलेगा तुरंत अपना ऑन करके स्विच ऑफ कर लेगा, म्यूट। सुनील से अकाउंट पर्सनल अकाउंट। राम से अकाउंट पर्सनल। सबको बोलने का मौका दिया जाए। सुधीर अकाउंट पर्सनल अकाउंट। प्लांट अकाउंट नॉमिनल अकाउंट। प्लांट नॉमिनल कौन बोला? प्लांट क्या एसेट्स है हमारी? ओबरा पावर प्लांट, प्लांट क्या है? खर्च है, एक्सपेंस है, प्लांट एसेट्स है। एसबीआई एसबीआई अकाउंट पर्सनल। पर्सनल। सनबीम अकाउंट पर्सनल। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ अकाउंट पर्सनल अकाउंट। जीपीजीसी अकाउंट गवर्नमेंट पीजी कॉलेज ओबरा पर्सनल। आउटस्टैंडिंग रेंट नॉमिनल। देखिए यहीं पे कंफ्यूजन होगा। केवल पर्सनल अकाउंट होगा, नॉमिनल होता, लेकिन उसके प्रीफिक्स पहले या सफिक्स बाद में कुछ लग गया तो वो पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीपेड इंश्योरेंस पर्सनल। पर्सनल। इंश्योरेंस होता तो नॉमिनल, प्रीपेड हो गया तो वो पर्सनल। एक्रूड इंटरेस्ट पर्सनल अकाउंट। आउटस्टैंडिंग सैलरी पर्सनल अकाउंट।
बिल्डिंग अकाउंट, रियल, मशीनरी अकाउंट, real account, कैश अकाउंट, रियल, real, गुडविल अकाउंट, रियल इंट्रांजिबल, रेंट अकाउंट, रियल, रेंट रियल हो गया। नॉमिनल, nominal account, देखिए आराम से दिमाग को सोचने का समय दीजिए, अनयूज्ड ब्रेन है, थोड़ा यूज करिए उसको। सैलरी अकाउंट, nominal account, कमीशन, nominal account, डिस्काउंट, नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल है। डिस्काउंट या तो लॉस होता है या प्रॉफिट होता। अब एक छोटी सी ट्रिक आपको बता रहे हैं कि हाउ टू आइडेंटिफाई पर्सनल, रियल, नॉमिनल। ये बताइए कैपिटल कौन सा है अकाउंट? रियल अकाउंट, कैपिटल पर्सनल अकाउंट होता है क्योंकि कैपिटल हमेशा ओनर की कैपिटल को रिप्रेजेंट करता है। डिस्काउंट, नॉमिनल, नॉमिनल अकाउंट, डिविडेंड, नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल इनकम है या एक्सपेंस भी हो सकती। बैंक अकाउंट, रियल अकाउंट, बैंक पर्सनल होता है। बैंक का मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है। सर लेकिन नाम रहता था तो पर्सनल रहता, बताया क्या? बैंक का मतलब क्या है? सर वो तो सारे बैंक को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। हाँ तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनली तो हुआ। पेटेंट, पेटेंट नॉमिनल, पेटेंट एसेट्स होती है, एसेट्स होती है। रॉयल्टी, रॉयल्टी अकाउंट अभी बीकॉम फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे आप लोग, नॉमिनल अकाउंट है। रमेश एंड ब्रदर्स अकाउंट, personal account, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, पर्सनल, personal account, सोहना एंड सन्स अकाउंट, personal account, बीएसएनएल अकाउंट, पर्सनल, आउटस्टैंडिंग रेंट, personal account, नॉमिनल, प्रीपेड इंश्योरेंस। personal account, आउटस्टैंडिंग भी पर्सनल है। क्रेडिटर्स अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। आउटस्टैंडिंग सैलरी, personal account, बैंक अकाउंट, पर्सनल, पर्सनल। personal, बिल्डिंग अकाउंट, रियल अकाउंट, रियल। मशीनरी, real account, कैश, रियल, गुडविल, रियल अकाउंट, फर्नीचर, रियल अकाउंट, टाटा इंडस्ट्री अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, nominal account, नॉमिनल अकाउंट। कमीशन अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, nominal, डेटर्स अकाउंट, पर्सनल, पर्सनल। इंटरेस्ट अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। क्लियर है ये? yes sir, अब आगे आइए, हाउ टू आइडेंटिफाई। देखिए मे बी कि आपको सोचने में दिक्कत हो रही हो कि ये पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल। तो एक छोटा सा ट्रिक है ये मेरा, आप अगर चाहें तो इसको यूज करें। तो स्टेप 1 में आपको क्या करना है,
कोई भी अकाउंट अगर आपको दिखे तो सबसे पहले ये सोचना है कि ये एक्सपेंस है, इनकम है, गेन है या लॉस है। अगर वो कोई एक्सपेंस है, इनकम है, गेन है या लॉस है, अगर यस आंसर होता तो वो क्या हो जाएगा, नॉमिनल अकाउंट। लेकिन अगर आपका आंसर नो होता कि नहीं वो एक्सपेंस है, नहीं इनकम है, नहीं गेन है, नहीं लॉस है, और या एनी प्रीफिक्स ऑब्लिक सफिक्स विथ एक्सपेंस, इनकम, गेन और लॉस, कि किसी एक्सपेंस, इनकम, गेन और लॉस के पहले कुछ वर्ड प्रीफिक्स है या उसके बाद कुछ सफिक्स है, जैसे आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी प्रीपेड, इंश्योरेंस प्रीपेड, तो अगर प्रीफिक्स सफिक्स का यूज हुआ है इनकम एक्सपेंस के पहले तो वो पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। अगर केवल इनकम एक्सपेंस है तो नॉमिनल, और प्रीफिक्स सफिक्स का यूज हो गया तो पर्सनल। अगर वो भी नहीं है तो फिर देखिए कि वो कोई एसेट्स अकाउंट है। अगर एसेट्स अकाउंट है तो वो रियल हो गया। अगर वो भी नहीं है तब पर्सनल अकाउंट होगा। जो चीज एकदम लास्ट में नहीं समझ में आती वो पर्सनल है, क्योंकि आप एसेट्स आइडेंटिफाई कर लेंगे, इनकम एक्सपेंस सबको पहचानना आसान है, पर्सन को पहचानना बहुत मुश्किल है। तो जिसको आप नहीं पहचान पा रहे हैं पर्सनल में डाल सकते हैं, लेकिन इनकम एक्सपेंस, गेन, लॉस, एसेट्स, इतना तो पहचानना पड़ेगा। क्लियर है? अब देखिए एक अकाउंट आया, इंटरेस्ट अकाउंट। तो इंटरेस्ट अकाउंट को देखते ही आप समझ जाएंगे कि ये तो इंटरेस्ट या तो इनकम होगी, मिलेगी तो, और पे करेंगे तो खर्च होगा। यस, तो नॉमिनल अकाउंट हो गया तुरंत। प्रीपेड इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस तो आपका एक्सपेंस था, उसके पहले प्रीफिक्स लग गया तो कौन सा अकाउंट हो जाएगा, पर्सनल अकाउंट। फिर रेंट आउटस्टैंडिंग, तो रेंट आपका एक्सपेंस है, उसके आगे सफिक्स लग गया आउटस्टैंडिंग, तो ये भी पर्सनल। फर्नीचर, ये तो आपका खर्च नहीं है, ये एसेट्स है, तो एसेट्स है तो कौन सा अकाउंट हो गया, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट। फिर कैपिटल, कैपिटल ना तो आपका खर्च है, ना तो इनकम है, ना गेन है, ना लॉस है, ना ही एसेट्स है, कुछ भी नहीं है, तो क्या हो गया ये, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट। ठीक है। बैंक अकाउंट, बैंक ना तो इनकम है, ना एक्सपेंस है, ना गेन है, ना लॉस है, ना एसेट्स है, तो क्या है ये, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट। डेटर्स, डेटर्स ना तो इनकम है, ना एक्सपेंस, ना कैपिटल, ना गेन, तो क्या है ये, पर्सनल। रियल अकाउंट। नहीं, एसेट्स नहीं है। ठीक है। क्लियर? क्योंकि डेटर्स और बैंक ये दोनों, डेटर्स रिप्रेजेंट करता कई सारे लोग, पर्सन्स को, तो इसलिए वो पर्सनल अकाउंट। क्लियर है?